जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और कैसे हैं आप सब? क्या मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं? जो बोर्ड पे लिखा है वो आपको दिख रहा है? कुछ तो अलग लिखा होगा। तो सब तैयार हो गए हैं 8:30 के लिए। एक भी मिनट नहीं लेट होने दे रहे हैं। क्लास की टाइमिंग 1 मिनट नहीं लेट हो रही होगी, आपसे वादा है हमारा। और ये चैलेंज भी है। 8:30 मीन्स 8:30 पे क्लास आपको मिल रही है। चाहे मैं उसको रात में अपलोड करूं चाहे सुबह अपलोड करूं, बट क्लास आपको मिल रही है। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आज हम लोग 5 अप्रैल की तरफ पहुंच चुके हैं। 5 अप्रैल, गिने चुने मात्र आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं। केवल 15 दिन। तो इन 15 दिनों में अपने आप को आप किस मेंटल स्ट्रेटजी के साथ सेट करेंगे कि ताकि आप अपने पेपर को क्रैक कर सकें? तो क्रैक करने का एक ही तरीका है, रिवीजन। बार बार रिवीजन। प्रैक्टिस एक ऐसा हथियार है जिससे आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। प्रैक्टिस प्लस स्मार्ट वर्क। क्या पढ़ें कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए? मैथ्स तो क्वालिफाइंग है, 25 30 40 क्वेश्चन करके आप आ जाएंगे, पर जेटी को छोड़ के आप एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा बोले कि मैं मैथ के बल पे एनडीए क्वालिफाई कर दूंगा तो उसकी भूल है। ठीक है, उसकी भूल है, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत बातें सुन लिया है। तो बिना जीटी के एनडीए क्लियर नहीं होगा। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया? पढ़ाई कैसी चल रही? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? कोई डिस्ट्रक्शन? जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको छोड़ दो, सीधा सीधा मतलब है। जो भी दिक्कत आ रही है उसको छोड़ दो। और जिस पे टाइम दोगे वो आपका होगा। किसी पे भी दे के देख लो, जिसको आप टाइम दोगे वो आपका होगा। तो कदमों को बांध नहीं पाएंगी मुसीबत की जंजीरें। कदमों को बांध नहीं पाएंगी मुसीबत की जंजीरें। मंजिल से कह दो अभी मैं भटका नहीं हूं। रास्तों से कह दो अभी मैं भटका नहीं हूं। तो जो भी आपको भटका रहे हैं उनको कह दो हट जाएं भैया, किनारे हूं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास को। पीवाईक्यू सेशन में हमने आपसे वादा किया था कि जेटी को भी लाएंगे। 600 नंबर की बात है, ऐसे छोड़ेंगे नहीं आपको। कितना आता है? 600 नंबर। पर एनडीए तो यहीं से क्लियर हो जाए, पर मैथ्स क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जीएटी के कुछ पीवाईक्यू जो कि 2022 और फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में आए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बेसिक जो आते हैं उनको हम आपको दिखाएं कि क्या ये भी आता है। जी हाँ। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। लिखा है पहला क्वेश्चन, इनमें से किसने 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो बात क्वेश्चन किसका है पहले तो ये आपको पहचानना होगा। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का। तो ये संविधान सभा की बात की गई है। तो जब ये आ चुका है तो हो सकता है कुछ और आ जाए अब की बार। इसके लिए आपको 3 चीजें याद रखनी है कि संविधान सभा के लिए टोटल 3 बैठक हुई। एक 11 दिसंबर 1946, एक आपका 9 दिसंबर, एक 11 दिसंबर, और एक जो आपसे पूछा है 13 दिसंबर। इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है 13 दिसंबर वाली, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो 9 दिसंबर को जो हमारे अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब 11 दिसंबर की बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जब 13 दिसंबर की बात आई तो संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया और उन्होंने ही संविधान का उद्देश्य प्रस्तुत किया कि हमारा संविधान कैसा रहेगा। इसकी बात किसने रखी? हमारी पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर की बैठक में इस बात का जिक्र किया, प्रस्तुत किया कि संविधान सभा का उद्देश्य कैसा होगा। दैट इज क्लियर? ओके। तो क्वेश्चन समझ में आया? इनमें से किसने 13 दिसंबर को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्तुत किया? तो किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमने उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया कि हो सकता है ये आ जाए कि 9 दिसंबर को कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 13 दिसंबर की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। टोटल संविधान सभा के लिए 3 बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला दिया गया है, किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी? ब्रिटिश राज मतलब अंग्रेज कब से भारत में अपने आप का स्थायित्व बनाने लगे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है और पॉलिटी का भी है। तो आप बात करिए, हमने सुना सुनी बात सुनी होगी कि अंग्रेज लगभग 200 साल इंडिया पे राज किए हैं। कितने साल? 200 साल। तो उसमें से एक युद्ध होता है आपका 1757 ईस्वी में। कब?
1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद भारत में अंग्रेज जो है सबसे ज्यादा बंगाल विजय के बाद वो भारत में अपने आप का प्रभुत्व जमाने लगते हैं। इसके बाद फिर वो एक लड़ाई लड़ते हैं जिसे बक्सर का युद्ध बोलते हैं। क्या? 1764 ईस्वी में यहाँ पर भी हेक्टर मुनरो के द्वारा एक लड़ाई लड़ी जाती है, जो कि इस पे भी विजय पाते हैं। तो लगातार ये क्या करते हैं, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी से लिया गया है। वैद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक यूनिट किलोवाट किसके बराबर होती है? जो किलोवाट घंटा है ये जूल में किसके बराबर होती है? क्योंकि जो आपकी यूनिट होती है औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, या तो उसको किलोवाट घंटा में मेजरमेंट किया जाता है, और विद्युत ऊर्जा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? जूल। तो वही पूछा है कि विद्युत ऊर्जा जो है जूल के कितने बराबर होता है। तो आप इस चीज को ऐसे एज इट इज नोट कर लीजिए कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल। पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि ये किसके इक्वल होता है। पेपर में पूछा गया विद्युत ऊर्जा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो आप बोलेंगे जूल। घरेलू कार्य के लिए जो यूज होने वाली यूनिट है वो क्या है? या तो किलोवाट घंटा यूज किया जाता है, या तो बीटीयू, बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग यूनिट। इसी को लोकल लैंग्वेज में हम यूनिट भी बोलते हैं। जो आपके घर में यूनिट की बिल आती है उससे बीटीयू बोला जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग यूनिट। क्लियर हुई बात? घर में यूज होने वाला बीटीयू लिख के आ सकता है, या तो किलोवाट घंटा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो जूल। एक किलोवाट घंटा जूल में किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। अगला लिखा है, ये भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 4 नंबर का है, ये नहीं समझा, 2 नंबर का। 4 नंबर हो गया आपका। अगला देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? जो आपका प्रेशर कुकर होता है, खाना जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि आपको पता है जो उसमें पानी है उसका जल का क्वथनांक बहुत बढ़ जाता है। दूसरी चीज, ये आपका प्रेशर है, ये वायुमंडल, ये आपका वायुमंडल है, तो यहाँ का जो प्रेशर है ये वायुमंडल प्रेशर से अधिक हो जाता है। भाई कुकर के अंदर का प्रेशर वायुमंडल के प्रेशर से अधिक हो जाता है, इसलिए सारा प्रेशर खाना बनने पे लग जाता, बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता। पेपर में पूछा गया है कि क्यों पक जाता है, तो जल के क्वथनांक में वृद्धि के कारण, बॉइलिंग पॉइंट जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? कि कुकर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या हो जाता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड खाना जल्दी पक जाता है। अगला दिया गया, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो 4 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 8, 4 का फिर तैयारी है, 2 पहले कर चुके, तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एक मशीन होता है। तो ये क्वेश्चन एक प्रकार से करंट से भी रिलेटेड था, क्योंकि जो सरकार है इस समय ये हथकरघा पे ज्यादा काम करे, मतलब हाथों से बनी वस्तुओं को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो उसी के क्षेत्र में बड़ा योगदान करने के लिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था एफ जॉन के ने। किसने किया था? पेपर में आया था जॉन के। लेकिन अब पूछ सकता है कि फ्लाइंग शटल का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्लाइंग शटल का उपयोग बुनाई के क्षेत्र, कहाँ? बुनाई या फिर हथकरघा लिख के आ सकता है। हाथों से बनी वस्तुओं को बनाने के लिए, कपड़े की बुनाई के लिए फ्लाइंग शटल ने एक क्रांति ही ला दी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था और पेपर में 2022 में आया था। तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और मैच कर लीजिएगा। अगर आपका मन करे कि पेपर में नहीं आया है तो 2022 का सेकंड, जब आपका दिल करे तो आप मैच कर लीजिएगा, आपको मिलेगा। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिजिक्स के है, 4 नंबर में आया है। देखिए ये कोई क्वेश्चन 10th में आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? 10th में। आपको दिया गया है किसी घर में जो वोल्ट है, लाइट की सप्लाई, वो कितने वोल्ट की है? 220 वोल्ट की। आपको बोला गया आई, आई मतलब करंट होता है, क्या? करंट, धारा। 600 में एम्पिए, एम्पिए एम लगा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ए का मतलब एम्पियर, एम। तो आपको पी की वैल्यू निकालिए। पी मतलब पावर, कि जो बल्ब आपका जल रहा है उसको कि वह कितने पावर का है। तो इसके लिए आपने एक फार्मूला सीखा होगा या पढ़ा होगा कि P = BI। हमने भी आपके लिए लिखाया है।
जिस दिन हम सिलेबस लिखा रहे थे उसी दिन आपको लिखाया था ये फार्मूला। तो P दिया है, B दिया है, पर ये यूनिट बड़ी है तो इसको चेंज करना है। तो आप सबके लिए ये होमवर्क है कि इसको आप लगा के लाओगे आंसर इसका, आप बताओगे क्या होता है। ये पेपर में आया क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर P की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। क्लियर, P की वैल्यू क्या आएगी। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन थे जो कि आपको दिखाने थे कि जीएटी भी आप देख लीजिए कैसे आता है, तो छोड़ के नहीं आना है। तो अगर ये क्लास में भी आप सबका सपोर्ट अच्छा रहा तो अब लगातार आपको जीएटी प्लस पीवाईक्यू मिलता रहेगा। तो हारा वही है जो लड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। और हम तो एक फौजी हैं, लड़ना तो हमारा एक धर्म है, समझ लो, लड़ना और पढ़ना हमारा एक धर्म है। तो चलिए दोस्तों, हाउ इज द जोश, कैसे हैं आप सब, इस बात को बोलते रहिएगा, हाउ इज द जोश हाई। जय हिंद, नमस्कार आप सबको।